हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैं भागीरथ त्रिपाठी आप सभी का आज के इस नए वीडियो में फिर से एक बार स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और आभार करता हूं। आज इस वीडियो के अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री के संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उनकी सूचियों को देखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप समीक्षा अधिकारी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों में यह वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। यदि आप सीरियस कैंडिडेट हो तो इस वीडियो को अवश्य देखें। यदि सीरियस नहीं है तो आप छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, कोई आपको देखने की जरूरत नहीं है। यदि आप सीरियस हैं, पूरी तरह से तैयारी में अपनी परीक्षा को उधार देना चाहते हैं, अपनी प्रारंभिक परीक्षा को मजबूत करना चाहते हैं, तभी वीडियो को अंत तक देखिएगा, अन्यथा छोड़ के चले जाइएगा। चलिए देखते हैं क्या कुछ है खास इस महत्वपूर्ण अनुच्छेद में। क्या है प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद? ठीक है, आइए तो देखते हैं क्या है कुछ खास। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, सबसे पहले है अनुच्छेद 74। सबसे पहला अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 74 है, जो कहता है कि राष्ट्रपति को, यानी जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। ऐसा किसने बात की गई है? अनुच्छेद 74 में बात की गई है, मंत्रिपरिषद होगी। और मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति अपने कृत्यों का जो निर्वहन है, इसी की यानी मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से करेगा। किसके अनुसार करेगा? सलाह से करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति अपने कृत्यों का निर्वहन किसके अनुसार करेगा? ये करेगा राष्ट्रपति की सलाह से। ठीक है, यानी अकॉर्डिंग विद द सच एडवाइस। ठीक, यानी जो प्रेसिडेंट है, हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द सच एडवाइस, जिस तरह से देगी। ठीक है, और इसके बाद इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी है, यदि दी है तो क्या दी है। वह भी इसी अनुच्छेद में बात किया गया है। किसमें बात किया गया है? कि यदि किसी मतलब कोई भी न्यायालय इस बात की जांच नहीं करेगा कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को सलाह दी है, यदि दी है तो क्या दी है, ऐसा कोई जांच नहीं करेगा, कोई इसमें बाधा नहीं डालेगी, कोई भी न्यायपालिका इसमें बाधा नहीं डाल सकती। ठीक है, और उसके बाद अनुच्छेद 75 है। अनुच्छेद 75 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और जो अन्य मंत्री हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति की, ठीक है, द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। प्रधानमंत्री की सलाह से क्या होंगे? राष्ट्रपति की तरह किए जाएंगे। और जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होगी? लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होगी। सामूहिक रूप से किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति होती है। और आप जानते हैं जो मंत्रिपरिषद है, हमारी जो मंत्रिपरिषद नियुक्त हो रही है, ठीक है, मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15%। कितने हो सकते हैं? अधिकतम 15% हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अधिकतम कुल कितने सदस्य, यानी कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होंगे, उससे ज्यादा ध्यान रखिएगा, 15% से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद न्यूनतम कितना हो सकता है? न्यूनतम आप सभी जानते हैं, न्यूनतम सदस्य संख्या आपको कमेंट करके बताना है, आप लोगों को पता है, देखते हैं। ठीक है, इसके बाद किसी राजनीतिक दल से संबंधित, ठीक, अगर संसद के किसी सदन का सदस्य 10वीं अनुसूची में सदस्य निर्धारित रहेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर मंत्री तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि राष्ट्रपति उनका त्यागपत्र स्वीकार नहीं कर लेता है। यानी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। कब तक बने रहते हैं? प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। ठीक है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। ऐसा किसमें है? 75(2) में उल्लिखित है। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। यह अनुच्छेद 75(3) में उल्लिखित है। किसमें है? अनुच्छेद 75(3) में उल्लिखित है। ठीक है, उसके बाद किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ लिया जाएगा। यह भी इसी अनुच्छेद में बात किया गया है। शपथ जो है, मंत्रियों की जो शपथ है, शपथ की जो बात की गई है, शपथ लेंगे वो, शपथ जो है वो तीसरी अनुसूची में है, के अनुसार लेंगे, लेकिन शपथ की बात किसमें है? अनुच्छेद 75 में है। मंत्रिपरिषद के वेतन और भत्ते, ठीक है, संसद निर्धारित करेगी। यानी जो मंत्री होंगे, जो वेतन भत्ते होंगे, कौन निर्धारित करेगा? संसद करेगा। कौन करेगा? संसद करते। ठीक है, मंत्रिपरिषद के जो वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? संसद अवधारित करती है, वो भी दूसरी अनुसूची के प्रावधानों पर। किसके अनुरूप? दूसरी अनुसूची यानी सेकंड जो शेड्यूल है उसके अनुसार काम करती है। ठीक है, सेकंड शेड्यूल के अनुसार काम करती है। उसके बाद जो अनुच्छेद 78 है, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को शासन के सभी मामलों की सूचना देता है। ठीक है, यानी जो भी काम करेगा तो हमारा प्रधानमंत्री, वह किसको सूचना देगा? राष्ट्रपति को देता रहेगा। ठीक है, और मान लीजिए राष्ट्रपति ने कोई सूचना मांगी है तो वो भी वो क्या करेगा? प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 85 कह रहा है कि संसद के अधिवेशन को बुलाने, स्थगित करने, भंग करने की प्रधानमंत्री की भूमिका, ये भी राष्ट्रपति की सहायता में है। राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन कौन देता है? ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे जो मंत्रिपरिषद है, वो क्या करती है? सलाह देती है अनुच्छेद 85 के अनुसार कि राष्ट्रपति संसद
के सत्र को सत्र या सत्रावसान विघटन की बात करेगी, यानी जो सेशन ऑफ पार्लियामेंट है, प्रोरोगेशन है एंड डिसोल्यूशन, ठीक है। और इसके लिए क्या करेगा, राष्ट्रपति समय समय पर सत्रावसान, संसद के सदनों का सत्रावसान करेगा, लोकसभा का विघटन कर सकेगा, ठीक है। तो इसमें भी अप्रत्यक्ष रूप से मदद करता है, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 352 है, आप जानते हैं अनुच्छेद 352 जब लगता है किसी, अनुच्छेद 352 तीन आधारों पर लगता है, ठीक है। कितने आधारों पर? तीन आधारों पर लगता है। युद्ध है, ठीक है, और क्या है, बाह्य आक्रमण है, बाह्य आक्रमण है, ठीक है, और सशस्त्र विद्रोह है। क्या है? सशस्त्र विद्रोह है अनुच्छेद 352। इसमें भी मंत्री मंडल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। किसकी भूमिका होती है? मंत्रिमंडल की भूमिका होती है। और जो सशस्त्र विद्रोह है, ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था और इसके स्थान पर, ठीक है, सॉरी, सशस्त्र विद्रोह जो है वो 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया था। जबकि इसके पहले जो शब्द था, ठीक है, इसके पहले जो शब्द था आंतरिक अशांति थी। क्या थी? आंतरिक अशांति शब्द था। क्या था? आंतरिक अशांति शब्द था, ठीक है। आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द को लाया गया था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, मैंने करेक्ट कर दिया इसको, ठीक है। बोलते समय थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी जल्दी जल्दी में, तो इसको ध्यान रखिएगा। बहुत ही जरूरी पॉइंट है कि आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द किस अनुच्छेद के तहत लाया गया, किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया? तो अनुच्छेद संविधान संशोधन 44वें के अंतर्गत लाया गया, ठीक है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन की बात है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन लगता है, तो इसमें भी अप्रत्यक्ष रूप से जो होती है सहायता करती है हमारी मंत्रिपरिषद। और अनुच्छेद 360 के वित्तीय आपात लगता है, ठीक है, वित्तीय आपात लगता है, ठीक है। अनुच्छेद 352 अगर लगाना है तो संसद के द्वारा 1 महीने के भीतर अनुमति लेनी होती है, और अनुच्छेद 356 लगाना है तो संसद के द्वारा 2 महीने के भीतर, और वित्तीय आपात लगाना है तो 2 महीने के भीतर। यानी अगर मान लीजिए आपात की घोषणा कर दिया है राष्ट्रपति ने आपात की घोषणा की है, अगर 352 के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात की घोषणा की गई है, तो कितने महीने के भीतर? 1 महीने के भीतर संसद से अनुमति ले लेनी है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई है तो 2 महीने के भीतर अनुमति ले लेनी है। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत की गई है तो 2 महीने के भीतर लेनी, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, और ठीक, इसको दिमाग में रखिएगा, भूलिएगा मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अगली स्लाइड पर, देखते हैं सभी प्रधानमंत्रियों का क्रम क्या है, ठीक है। सभी प्रधानमंत्रियों का क्रम क्या है? सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक। गुलजारी लाल नंदा जी, 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक। लाल बहादुर शास्त्री हैं, 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। गुलजारी लाल नंदा हैं, ये 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 तक हैं। फिर इंदिरा गांधी हैं, 24 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1977 तक, ठीक। फिर मोरारजी देसाई बैठते हैं, 24 मार्च से लेके 28 जुलाई 1979 तक। चरण सिंह हैं, 28 जुलाई 1979 से लेके 14 जनवरी 1980 तक है। इंदिरा गांधी का दूसरा कार्यकाल जो शुरू होता है 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक है। राजीव गांधी जो है 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक है। बीपी सिंह जो है 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 के बीच में है, ठीक है। और जो हमारे अगले प्रधानमंत्री बीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर जी बनते हैं, 10 नवंबर से लेके 10 नवंबर 1990 से लेके 21 जून 1991 तक। पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 13 दिन के लिए बने थे, 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक। एजी देवेगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक। फिर इंद्र कुमार गुजराल, ये हैं 1997 से 1998 तक, ठीक है। फिर इंद्र कुमार गुजराल के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे। फिर मनमोहन सिंह जी हैं 2004 से 2014 तक। नरेंद्र मोदी जी 2014 से लेके अब तक अपना मोर्चा संभाले हुए हैं, ठीक है। और प्रधानमंत्री के रूप में भारत के जो हित हैं उन्हें सर्वोपरि रखते हुए भारत को नई ऊंचाइयों की तरफ पहुंचा रहे हैं। तो आइए इन प्रधानमंत्री को, हमारे जितने भी प्रधानमंत्री हैं उनको एक कोड के रूप में देखते हैं। कोड क्या है? कोड बहुत ही आसान है, आप लोग याद रखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। जलई मो च ई, जलई मोचई, रवि शन, रविचन, अ द ई अ म न, अमन, ठीक है। देखिए, जैसे जवाहरलाल नेहरू, द से लाल बहादुर शास्त्री, ई से इंदिरा गांधी, मो से मोरारजी देसाई, च से चौधरी चरण सिंह, ई से इंदिरा गांधी,
र से आप जानते हैं कौन होंगे, र से हैं र से हैं राजीव गांधी। र से कौन है, राजीव गांधी हैं, ठीक है, राजीव गांधी हैं। और फिर देखिए मिट गया है, फिर से देखना पड़ेगा हमको, लग रहा है। देखिए र से राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रसाद हैं, च से चरण सिंह है, ठीक है, चंद्रशेखर है, च से कौन है, चंद्रशेखर है। न से नरसिम्हा राव है, और से अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, 13 दिन की थी, 13 दिन के लिए बने थे। फिर एच डी देवगौड़ा जी हैं, फिर इंद्र कुमार गुजराल जी हैं, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, फिर मनमोहन सिंह जी हैं, और फिर नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, ठीक है, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, एच डी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो जलई मुचई रविचंद अदई अमन, ठीक है, जलई मुचई रविचंद अदई अमन, अगर इस कोड को याद रखेंगे तो आपको कभी भी प्रधानमंत्री से संबंधित अगर क्रोनोलॉजी आएगी तो नहीं भूलेगी। तो वीडियो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए कि कौन सी चीजों पे आप लोगों को वीडियो चाहिए, तो हम उस से संबंधित टॉपिक जो है आप लोगों तक लाने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं एक और नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम चैनल जीके जीएस भागीरथी जिसके नाम से ही है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर रखें, जैसे कि उसमें जो नोटिफिकेशन है, जो ये वीडियो हम पढ़ा रहे हैं जो भी है, इसको आपको उस ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद।